दोस्तों किसान भाइयों के लिए खेती करना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो अभी 24 तारीख की आई है। 24 मई की ये डेट की देखिए, यहाँ पर अमर उजाला की कटिंग की यहाँ पर हमने निकाला हुआ है। और ये आप पेज नंबर 12 पर 24 तारीख का जो न्यूज़पेपर है उसमें आप देख सकते हैं, बाकायदा लिखा हुआ है, ये प्रिंट निकला हुआ है। और आप इसमें देखेंगे तो आपके देख करके इसमें जो चीज़ें हैं उनको आप समझेंगे ना एक बार, तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा कि ऐसा क्या कर दिया किसान भाइयों ने जो उनके ऊपर इतना बड़ा जो है जुल्म हो रहा है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ये अमर उजाला.com में यहाँ पर लिखा हुआ है और ये 24/5/2026 की न्यूज़ है, पेज नंबर 12 पर है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रशासन का बड़ा फैसला, जमीन से ऊपर फर्टिलाइजर लेने पर किसानों पर कार्यवाही होगी। इसके बाद आपको एक ही चीज़ हम दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जो निर्णय है वो लिए गए हैं, कहाँ पर किसान गलती करेंगे तो वहाँ पर उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। और यूरिया की जो बोरी है, अब नॉर्मल जैसे आप यूरिया लेते थे, जो अभी तक कभी ऐसी न्यूज़ नहीं आई थी जैसा यहाँ पर हो गया है। अब आपको यूरिया की बोरी पता है कितने की पड़ेगी? अगर आपने एक गलती कर दी तो आपकी बोरी जो यूरिया की है वो 4,000 रुपये आपके खाते से कट जाएंगे, 4,000 से ऊपर कटेंगे। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर 16 बीघा जमीन पर 7 बैग, ये हमने आपको पहले बताया था कि 1 हेक्टेयर पर आपको 7 बैग मिलेंगे यूरिया के। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूरिया खाद से ऊपर लेने पर होगी कार्यवाही, सब्सिडी खत्म। तो जो सब्सिडी मिलती थी वो खत्म कर दी गई है। अगर आप इससे ऊपर यूरिया लेंगे एक साल में, अपने जो जितनी आपको निर्धारित है उससे यूरिया ज़्यादा लेंगे, मान लीजिए 1 बैग भी लिया, तो 1 बैग पर जितनी जो कास्ट आती है वो टोटल आपके खाते से काट ली जाएगी। पूरा आप नियम पढ़ लीजिए पहले। किसानों को वह पड़ेगा फुल रेट पर, सीधा उड़ेंगे अकाउंट से रुपए। ठीक है, ये फॉरेन रजिस्ट्री लिखा हुआ है, इसको आप फॉरेन रजिस्ट्री मत समझिएगा, ये फार्मर रजिस्ट्री है। फार्मर रजिस्ट्री से ऊपर यूरिया लेने पर किसानों पर होगी कार्यवाही। अभी क्या हो रहा है, फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, आपके गांव में भी लोगों ने बताया होगा, लिस्ट आई है जिसमें आपने अगर कोई खेत अपना ऐड नहीं किया है फार्मर रजिस्ट्री में तो वो ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, उसकी लिस्ट आई हुई है। यहाँ पर देखिए प्रशासन के नए नियम, 16 बीघा, यहाँ पर जो कहीं कहीं पर 16 बीघा होता है, कहीं पर 12 बीघा होता है, और हमारे यहाँ जैसे है वो 4 बीघा होता है। तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, आप बस हेक्टेयर याद रखिए कि 1 हेक्टेयर पर आपको 7 बैग यूरिया खाद मिलेगी। उससे अधिक लेने पर किसानों की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और किसानों को यूरिया खाद फुल रेट पर लेना पड़ेगा। हमने आपको पिछले जो वीडियो दिया था उसमें दिखाया था कि यूरिया का जो बैग है वो कितने का हो चुका है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी उसकी महंगाई बढ़ गई है, उसके आधार पर जो भी वहाँ पर बिना सब्सिडी के प्राइस पड़ेगा वो आपके खाते से कटेगा। इसके बाद देखिए, सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट से काटा जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री से ऊपर यूरिया लेने पर भी सख्त कार्यवाही होगी। ठीक है, ये आपको मेन चीज़ें हम दिखा रहे हैं। अभी हम नीचे ले चलेंगे, आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, किसानों को बताना होगा पूरा ब्यौरा। अभी तक क्या था, आपने यूरिया ले आए मार्केट से, कहीं भी किसी भी खेत में डालिए, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब दिक्कत आएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, किस गाटा संख्या में यूरिया डाल रहे हैं आप, वो आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। किस फसल में यूरिया का उपयोग हो रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। किसानों का पूरा बायोडाटा प्रशासन को देना होगा। जानकारी छिपाने या गलत जानकारी पर देने पर कार्यवाही होगी। ठीक, इतना आप समझ लिए। आप चलते हैं नीचे, मेन जो अपनी न्यूज़ है उस पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, उम्मीद है कि साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश, अब नहीं चलेगी मनमानी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब किसानों को निर्धारित सीमा से ऊपर यूरिया खाद लेने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और उनकी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। किसानों के बैंक अकाउंट से सीधा बैंक पैसे की कटौती होगी। अभी कटौती कैसे होगी वो आप देख लीजिए, उसका भी पूरा ब्यौरा है, क्योंकि अभी हम 2-3 दुकानदारों से भी मिले हैं तो उन्होंने भी साफ साफ यही बताया है कि अब जब खाद लेने आएगा कोई किसान तो उसका क्या क्या डाटा लिया जाएगा, वो पहले ही नोटिस आ चुकी है कि क्या क्या किसान से आपको लेना है। देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या क्या देने होंगे विवरण। जब शासन को सही जानकारी मिलेगी कि किस जमीन पर कितनी यूरिया का उपयोग हो रहा है, कालाबाजारी और अधिक मात्रा में खरीद पर रोक लगेगी। किसानों को सही मात्रा में और सही फसल के लिए यूरिया उपयोग करने की जानकारी देना जरूरी होगा। अब किसान क्या जानकारी देंगे वो आप देख लीजिए। अपनी गाटा संख्या देनी होगी आपको, उसके बाद खसरा खाता संख्या जो होता है वो देना होगा, फसल का नाम बताना पड़ेगा, जमीन का कुल रकबा बताना पड़ेगा, अब तक डाली गई यूरिया की मात्रा, यानी कि उस सीजन में या उस फाइनेंशियल ईयर में आपने कितनी यूरिया पहले से डाल चुके हैं वो आपको ब्यौरा देना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर और बैंक खाता विवरण, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर बैंक खाता विवरण जो लिया जा रहा है यही सबसे मेन कारण है। जब आप मशीन पे आपका पूरा डाटा अपलोड रहेगा, पूरा अपडेट रहेगी मशीन कि आपने कहाँ से कितनी खाद ली है, और जैसे ही आप जितनी आपकी निर्धारित मात्रा है उससे ऊपर आपने खाद ले ली तो सीधे आपके खाते से पैसे काटे जाएंगे। इसीलिए बैंक विवरण यहाँ पर लिया जा रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यदि कोई किसान फार्मर रजिस्ट्री यानी सरकारी सीमा से अधिक यूरिया लेता है
तो उसकी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। सब्सिडी कैसे बंद होगी? जितनी आप यूरिया ले रहे थे वो तो सब्सिडाइज है, यहाँ तक कि जितनी भी आप कोई भी खाद लेने जाते हैं तो उसमें सब्सिडी होती है, तो वो सब्सिडी यहाँ पर हटा दी जा रही है। तो सीधे जितनी कास्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जितनी होती थी वो आपसे वसूली जाएगी। इसके बाद देखिए उसके अकाउंट से सीधे रकम वसूल की जाएगी। ऐसे किसानों पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। डबल डबल यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप कितना बड़ा यहाँ पर ये जो बात है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर किसानों के लिए जरूरी सूचना है, किसानों को चाहिए कि वह निर्धारित सीमा के अंदर ही यूरिया खाद खरीदें और उसका उपयोग कर सही फसल में करें। नियमों का पालन अन्यथा उनकी आर्थिक नुकसान के साथ साथ कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। दोनों बातें कई जगह पर लिखी हुई हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप यूरिया लेने जा रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जो लोग बटाई पे खेती करते हैं उनको सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। क्योंकि होगा क्या, जो बटाई पे खेती करते हैं वो ऐसे अपने आधार कार्ड से कहीं भी खाद उठा लेते थे, लेकिन अब उनके लिए समस्या आएगी। मान लीजिए उनको अपने भी खेत में डालना है और बटाई वाले में डालना है। बटाईदार अगर जो मालिक है वो अवेलेबल नहीं है या बाहर रह रहा है तो वो कैसे खाद लेने आएगा? उसके लिए अगर उसकी OTP जाएगी, वो वेरिफिकेशन करा लेगा तब तो ठीक है अपने वो आधार पे। अगर नहीं कराता है और गलती से भी किसी किसान ने अपने नंबर पे अपने आधार पर वो खाद उठा ली तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसके खाते से पैसे कट जाएंगे और वो खाद जो जितनी 10 बोरी आप डालेंगे उतने की 1 बोरी की पैसा कटेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी गलती से वो आपकी जितनी मात्रा निर्धारित है उससे ऊपर हो गई तो आपकी एक बैग के 4-5 हज़ार रुपये कट जाएंगे। क्योंकि उस दिन हमने देखा था कि 4100 रुपये के आसपास की बोरी बैठ रही है, एक बोरी यूरिया की, तो उतना पैसा कटेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना है कि यूरिया की मात्रा अब आपको सीमित करनी पड़ेगी और बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे आप स्प्रे के माध्यम से दें या जो नैनो यूरिया आती है उसका इस्तेमाल करें या NPK का इस्तेमाल करें छिड़काव वाला, लेकिन यूरिया की मात्रा को आपको कम करना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है क्योंकि यूरिया आपको कम करना ही करना है, नहीं तो आपने जैसे ही मात्रा आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि आपको कितना महंगा पड़ेगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर देखिए, किसानों पर होगी सख्त कार्यवाही, गलत जानकारी देने पर जुर्माना पड़ सकता है, सब्सिडी की वसूली कर ली जाएगी, फार्मर रजिस्ट्री से ऊपर लेने पर कानूनी कार्रवाई होगी, अगली खरीद पर रोक लग जाएगी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी अगर आपने एक बार नियम का उल्लंघन कर दिया तो आपको अगली सीजन में खाद भी नहीं मिलेगी, आपकी अगली जो कोई भी खाद आप नहीं खरीद पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। प्रशासन ने क्या अपील की है किसान भाइयों से वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी किसान भाई नियमों का पालन करें और सही जानकारी प्रदान करें। शासन की योजनाओं का लाभ वही किसान उठा पाएंगे जो नियमों का पालन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा लिखा हुआ है और नियमों का पालन कर शासन का सहयोग करें, देश और समाज के विकास में योगदान दें। तो ये आपको तय करना है कि आप लोग क्या यहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे इस चीज़ों को। तो आपको तैयार रहना है पहले से, किस तरीके से आपको मैनेज करना है। हमने आपको तरीके बता दिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूरिया पे ही डिपेंड रहें। यूरिया ही सबसे बड़ा जो है वो उत्पादन का केंद्र नहीं है या उत्पादन का इनपुट नहीं है। आप उसकी जगह पर अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। हम इस पर वीडियो आपको जल्दी से बना के देंगे कि अगर आपके पास यूरिया नहीं है तो आप कैसे कैसे काम चला सकते हैं। अपना प्रोडक्शन नहीं गिरने देना है, नहीं तो आगे बहुत बुरी कंडीशन आने वाली है। आप लोग भी परेशान होंगे क्योंकि सारे किसान भाइयों की जितने भी हम देखते हैं किसान भाई हैं उनका सारा कुछ डिपेंड रहता है कि पूरे साल का खर्चा अपनी खेती बाड़ी पर ही डिपेंड होता है। जो पैदा होता है उसी से वो सारा खर्चा चलाते हैं। तो आपको ये सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा नहीं कि पहले खेती नहीं होती थी, वैरायटियां ऐसी हैं जो प्रोडक्शन में पीछे नहीं है। बस आपको सही टाइम पर सही डोज में और सही जो फर्टिलाइजर है उसका चुनाव करना रहेगा। तो वो हम आपको बताते रहेंगे जल्दी जल्दी। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे किसान भाई तो बढ़िया से शेयर कर दीजिए ताकि सबको जानकारी पहुंच जाए। किसी का भी जो पैसा है वो ना काटा जाए अकाउंट से। इस तरीके से जानकारी अगर रहेगी उनके पास। इस खबर पर आपका क्या सुझाव है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो तक। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।